चलो तो चलिए, आज का चैप्टर आपका है एपिटैफ। एपिटैफ एक एपिटैफ मतलब क्या होता है बाबा? एपिटैफ मतलब होता है समाधि। समझी नहीं? समाधि। ठीक, इसको आप ये भी कह सकते हैं कब्रगाह। हाँ, जब आप इस संसार को बाय बाय कीजिएगा, ठीक है, ओके बाय बाय, तो आपको इसी चबूतरा के अंदर रखेगा या जमीन के अंदर दफना दिया जाएगा। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से आपको ये सब चीज भी नहीं मिलेगा। आप आग में ही हवन हो जाइएगा, स्वाहा हो जाएगा। लेकिन ईसाई परंपरा के अनुसार जो भी डेड बॉडी होगा उनको कब्रगाह में रखा जाएगा और उसी कब्रगाह को कहा जाता है एपिटाफ। ठीक है, तो इस कविता को शुरू करने से पहले इस कविता को रचने वाला के बारे में थोड़ा जानते हैं। है कौन? वाल्टर डी ला मेयर। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वाल्टर डी ला मेयर, ये आपको याद रखना है। एन एपिटैफ का राइटर कौन है? राइटर तो नहीं कहिएगा, पोइट कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर। अब थोड़ा जन्म के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा वाल्टर डी ला मेयर साहब बॉर्न मतलब जन्म 25 अप्रैल 1873 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को कहा हुआ है कार्लटन, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। लंदन के बगल में है कार्लटन और इसके नजदीक में जो शहर है उस शहर का नाम है कैंट। क्या है? कैंट। तो कैंट, उसके नजदीक में सबसे बड़ा शहर लंदन, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही कहते हैं यूके या यूनाइटेड किंगडम। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइट सर इसका हुआ था, अर्थात इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1956 को। कहा? ट्विकनहैम, यूनाइटेड किंगडम। यह भी स्थान आपका कहां है? इंग्लैंड। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक ब्रिटिश पोइट है। ब्रिटिश पोइट किसको कहेंगे? जिनका जन्मभूमि इंग्लैंड। अमेरिकन पोइट उनको कहेंगे जिनका जन्मभूमि अमेरिका। ठीक है। स्पाउस, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम अल्फ्रीडा इनगेपेन, अल्फ्रीडा इनगेपेन, जिससे उनका शादी हुआ था 1899 और इनकी धर्म पत्नी की मृत्यु हो गई थी 1983। क्लियर है? इनको मिला है अवार्ड्स कार्नेगिया मेडल। इसके अलावा भी एक बहुत बेहतरीन अवार्ड मिला है, आपको हम आगे बताएंगे। थोड़ा पेरेंट्स के बारे में जान लेते हैं। माता पिता कौन है? माता पिता तो पिताजी है इनके जेम्स एडवर्ड डी ला मेयर और माता जी है लूसी सोफिया ब्राउनिंग। लूसी सोफिया ब्राउनिंग, शानदार नाम है, लूसी सोफिया ब्राउनिंग। तो माता पिता से तो प्रश्न आता नहीं है उतना। प्रश्न भैया आएगा कहां से? इनका जन्म कब हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है और संभावना है कहीं छप गया हो। ठीक है। दूसरा, इनका मृत्यु कब हुआ है, ये भी प्रश्न आएगा। ठीक है। कुछ बच्चे भी इनके हुए, अगर शादी हुआ तो बच्चे भी हुए होंगे। तो इनका बच्चा कौन कौन है? रिचर्ड हर्बर्ट इंगेपेन डी ला मेयर, दूसरा है फ्लोरेंस डी ला मेयर, उसके बाद है जेनी डी ला और कोलिन डी ला। ये था इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि। ध्यान दीजिए। तो एन एपिटैफ पोइट कौन है? वाल्टर डी ला। जन्म 25 अप्रैल 1873। कहां सर? कार्लटन, लंदन। ठीक है। मृत्यु 22 जून 1956, ट्विकनहैम, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं पोइट के बारे में थोड़ा सा और। अब चलते हैं वर्क्स। कहां से? वर्क्स मतलब होता है कृति। इसने क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा। तो चलिए
ये तो बहुत सारे कविता के लेखक हैं, बहुत सारे कविता के रचनाकार हैं, लेकिन ये जो फेमस हुए हैं मुख्य रूप से ये सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई और द लिसनर। लेकिन जब ये द लिसनर को लिखा तो द लिसनर को लिखने के बाद ये पूरी तरह से अपने आप को साबित कर दिया कि सर हम जो है चिल्ड्रन के कवि हैं, इनके कवि हैं, इसीलिए इनको पूरा दुनिया बच्चों के कवि के रूप में जानते हैं, चिल्ड्रन पोइट। और मुख्य रचना में आप देख सकते हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई, द लिसनर। ये सारा का सारा जो कविता है ये कविता खुशी भरा नहीं है, ये कैसा कविता है? उदासी भरा। यह एक प्रकार का सॉन्ग है, गीत है। ऐसा लग रहा है इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कवि जो है अवसादग्रस्त है। अवसादग्रस्त मतलब दुखी में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके अंदर दिल में बहुत बड़का दर्द है जिनको वो बयां करना चाह रहे हैं। अब इसी दर्द को आगे भी बयां करेंगे इसी कविता में। अब थोड़ा सा और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए सर, चूंकि इनकी रचनाओं से यह प्रतीत होता है कि इनके अंदर अवसाद भरा हुआ है, उदासीपन नजर आ रहा है, इसीलिए ऐसे कवि को अर्थात इसको कहा जाता है मेलनकोली। क्या कहा जाएगा? वैसी रचना जिसमें दर्द हो, उदासी हो, अवसाद हो, वैसी रचना को हम कहेंगे क्या? मेलनकोली। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है एन एपिटैफ इज, ऑप्शन में रहेगा फल्ला चिल्ला ढिल्ला और एक रहेगा मेलनकोली। क्या मारिएगा? मेलनकोली। अगला ये सेंसिटिव फॉर द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। भैया ये जो कवि है संवेदनशील है, बहुत ही संवेदनशील है। किसकी दुनिया से? वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की दुनिया से, बच्चों के प्रत्येक चीज के बारे में, बच्चे को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उन चीजों के बारे में इनको बारीकी से जानकारी है। एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल, इस संसार में सुपरनेचुरल मतलब होता है अलौकिक। अलौकिक वह होता है जो केवल और केवल प्रकृति द्वारा दिया गया है। ये किनके द्वारा दिया गया है? प्रकृति द्वारा। अलौकिक शक्ति, यानी कि संसार में जो ईश्वर एक से एक कारनामे करते हैं, किसी को दुख दे देता है और किसी को इतना खुशी देता है, इतना खुशी देता है कि बेचारा खुशी में पागल, और किसी को इतना दुख देता है, इतना दुख देता है बेचारा उस दुख के चलते आत्महत्या कर लेता है। ये जो ईश्वर का अनबैलेंस कृतियां है, इनसे बेचारा बड़ा ही क्या परेशान है। इनके साथ हुआ भी था। क्या हुआ था कि हमारे कवि साहब जब 4 साल के थे, बेचारा 4 साल के जब थे तो इनके पिताजी का क्या हो गया था? देहांत। पिताजी का देहांत। स्थिति ऐसा था कि पेट का गुजारा कैसे हो ये भी आफत था इनके लिए। तो इनकी माता कार्लटन से उठ करके, गांव का नाम क्या था? कार्लटन, वहां से उठ कर कमाने खाने के लिए कहां पहुंच गया? लंदन। और इसकी मां काम करती थी और बेटा को क्या किया? पढ़ाया लिखाया, तब जाके ये पहुंचा है यहां तक। तो आप सोच सकते हैं कि जिसकी मां गांव को छोड़ करके कहां गए? लंदन। वहां जाके कमाया और एक बच्चे को पढ़ाया। इस बच्चा का जिंदगी कैसा होगा? बचपन कैसा होगा? खुशी भरा या दुख भरा? दुख भरा। तो जिंदगी कैसा होगा इनका? दुख भरा। तो दुख भरा जिंदगी था और यहीं से ये मैच्योर हो गया कि बाबू इस संसार में एक ऐसा है जिसको केवल और केवल खुशी दे रहा है। माता है, पिता है, पैसा है, पैसा इतना ज्यादा कि मत पूछो। और दूसरा तरफ भैया हमारे पास खाने के लिए कुछ है भी नहीं और साथ ही साथ हमारे पिताजी को भी हमसे क्या किया गया है? छीन लिया गया। शुरू से ही बेचारा मैच्योर हो गया और ये अलौकिक शक्तियों से भी परिचित हो गया। आइए, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ऑनर हिम द ऑर्डर ऑफ मेरिट। एक पुरस्कार इनको दिया गया, उस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट।
1953 में क्वीन एलिजाबेथ, इंग्लैंड की महारानी, अगर कोई पुरस्कार दे रही है तो वो पुरस्कार इतना छोटा पुरस्कार नहीं होगा। जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, भारत रत्न, उसी तरह का पुरस्कार यहाँ पर इंग्लैंड की महारानी द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया, क्यों दिया गया? कुछ ना कुछ तो इनकी कृतियां होगी। तो इनकी कृतियां क्या थी कि ओल्ड थीम्स, जो पुराने विषय थे, ओल्ड थीम्स जो पुराने विषय थे, उन पुराने विषयों को नए तरीके से, न्यू इंटरेस्ट के साथ जब पेश किया, ये पेश करने का तरीका सबको भाया और महारानी को भी भाया। महारानी बोली आइए आपको मैं सम्मानित करता हूं, और इसीलिए इनको मिला ऑर्डर ऑफ मेरिट। कब मिला? 1953। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी अब हम बात करेंगे थोड़ा एन एपिटेफ, जो हमारा चैप्टर है। इस कविता की थोड़ी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, थीम को। भैया है क्या थीम, इसका विषय क्या है? विषय है बाबू ब्यूटीफुल लेडी, जिसकी सुंदरता हमेशा के लिए कायम नहीं रहती। ब्यूटीफुल लेडी बोलने के बाद लगा कि वाह कुछ बात होगा इसमें, कुछ बात होगा। देखिए यहां पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि भैया सुंदरता कितनो ज्यादा नूर की तरह रहो, परी की तरह रहो, लेकिन ये सब दिन कायम रहने वाला बात सही बोला कवि साहब, तो सही बोला। इसको अलौकिक शक्ति का ज्ञान है, पूरा दुनिया को देखा है। सुंदरता हमेशा टिकने वाला चीज नहीं। आप कितना भी सुंदर है, आप मरिएगा, दो चार लोग आपको याद रखेंगे, कुछ दिन के बाद वो दो चार लोग भी आपको इस प्रकार से भूल जाएंगे कि ऐसा प्रतीत होगा कि आप इस पृथ्वी पर कभी आए थे कि नहीं आए। लेकिन आपका जो कर्म होगा, चाहे आपका शकल कोयला की तरह काला क्यों ना हो, लेकिन आप एक कार्य इस हिसाब से कर दीजिएगा कि वो लोगों के लिए कल्याणकारी हो और लोग उस कार्य को कभी भी नहीं भूल पाए। जैसे जीता जागता एग्जाम्पल है हमारा गांधी जी। क्या पहनता था, क्या हैंडसम था हमारा गांधी जी? बहुत ज्यादा हैंडसम था। क्या माथा में बाल नहीं थे, टकला थे, चश्मा पहन लिए, धोती, और उसी धोती का टुकड़ा का क्या अंगूठा। उसके बावजूद भी याद रखिए, जब तक ये भारत रहेगा तब तक गांधी जी रहेंगे। जिस दिन भारत समाप्त वही दिन गांधी जी समाप्त, अदरवाइज गांधी जी समाप्त होने वाला नहीं। ये ब्यूटी पर गया कि वर्क पर गया? ये गया सर वर्क पर। तो कार्य प्रधानता होनी चाहिए, ना कि सुंदरता। सुंदरता पर आपको गुमान भी नहीं होना चाहिए, ये कवि बतलाना चाह रहे हैं। तो कवि के नजर में एक ऐसी लेडी थी जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, लेकिन उनके मरने के बाद उनको कोई भी याद नहीं कर रहा सिवाय उनके। तो बेचारा को अचानक याद आया उसके बारे में, उस सुंदर लेडी के बारे में, और वो पहुंचा कहां? वहां जहां पर उस लेडी को दफनाया गया। तो जहां पर दफनाएंगे उसी को क्या कहेंगे? एपिटाफ। तो हमारे कवि इस एपिटाफ के सामने खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद देखिए सर, देख रहे हैं, वाह। जब उसका बरखी होता है, जिस दिन वो मरते हैं, जिसको हम कहते हैं पुण्यतिथि, तो पुण्यतिथि के दिन हम लोग जाते हैं और उनके जो एपिटाफ होते हैं, समाधि स्थल, उनको क्या करते हैं? साफ। और उसके बाद उसके ऊपर में क्या चढ़ाते हैं?
तो कवि को भी याद आया एक सुंदर महिला थी जिनको फलना जगह दफनाया गया है। वो वहां गए, कुछ फूल लेके, ऐसे है पिक्चर बाबू, ये वास्तव में कवि नहीं है, ठीक है। तो ये यहीं पर विचार करने लगे, और जो विचार इसने किया वही विचार एक कविता के रूप में सामने आया। चले कविता क्या कर रहे हैं कि हेयर कहाँ, हेयर मतलब यहाँ, कहाँ, एपिटैप के अंदर, कब्र के अंदर। हेयर लाइज मतलब लेटी हुई, लाइज मतलब बेचारी लेटी हुई है। और मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जिसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। और मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, महिला। कहता लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, वह ऐसी थी, सी वाज वह थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, ये आपका फ्रेज है। फ्रेज मतलब होता है मुहावरा, फ्रेज मतलब मुहावरा। तो यहां से यहां तक का अर्थ है लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट, अपने दिल से स्वच्छंद विचार वाले। स्वच्छंद मतलब अपना मौज मस्ती में रहने वाले, मौज मस्ती की दुनिया में खोया रहने वाली, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। आज कलकत्ता, कल दिल्ली, ये तो इंग्लैंड में होगा, इधर उधर करती होगी, आज ही पार्टी कल वो पार्टी, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना मन मर्जी, जिसको कहते हैं मन का बढ़ल भी कर सकते हैं, ठीक है, मन मर्जी वाली लड़की थी, औरत थी। तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। कहता यहाँ एक सबसे एक बहुत ही सुंदर महिला लेटी हुई है जो स्वच्छंद विचार वाली थी, मन मौजी थी। कहता आई थिंक्स मतलब मेरे विचार से, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कहता मेरे विचार से वो जो है सबसे सुंदर औरत थी, उससे ज्यादा औरत इस दुनिया में हुआ ही नहीं। किसके अनुसार? कवि के अनुसार, हमारे हिसाब से नहीं, कवि के अनुसार। आई थिंक सी वाज वह जो थी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, सुपरलैटिव डिग्री लगा हुआ है, मतलब इससे ज्यादा है ही नहीं। कहता दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री यानी कि वो इंग्लैंड के जिस हिस्सा में रह रहे हैं वो कौन सा हिस्सा है? वेस्ट कंट्री। इंग्लैंड का दो भाग अगर होगा, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, तो ये पश्चिमी इंग्लैंड के बारे में कह रहे हैं कि पश्चिमी इंग्लैंड में वो सबसे सुंदर औरत थी, और शायद ही दैट एवर वाज, शायद ही इतनी सुंदर महिला इस क्षेत्र में अर्थात पश्चिमी इंग्लैंड में हुई होगी। यह कवि का कल्पना है। देख रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा ब्यूटी यहां तक तो क्लियर है। हमारा कवि देख रहे हैं, कवि सामने है, कहाँ? इसके सामने, और विचार कर रहे हैं, और वही कविता बन गया है। और इसी कविता को पूरा दुनिया वाला लगभग पढ़ रहा है, और हम लोग भी पढ़ रहे हैं। कहता बट ब्यूटी वेनिशस, बट मतलब किंतु, ब्यूटी सुंदरता, वेनिशस, वेनिश मतलब होता है बाबू समाप्त होना, वेनिश मतलब समाप्त। लेकिन ये सुंदरता हमेशा रहती नहीं है, ये सुंदरता क्या हो गई है? समाप्त हो गई। ब्यूटी पासेस, इनकी जो ब्यूटी है, किनकी? जो इस एपिटैप के अंदर है, ये समाप्त हो गई है। अगर हमारी इच्छा हो कि फिर से मैं उनको देखूं, वो मिलने वाला नहीं। कहेगा हाउ एवर रेयर इट बी, कहता है शायद ही ऐसा संभव है या ऐसा होता है कि किसी का सुंदरता हमेशा के लिए कायम रहे, जो कि इम्पॉसिबल, संभव है ही नहीं। आज आए हो तो कल जाना पड़ेगा। कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, और व्हेन जब आई क्रम्बल, मैं, यह हो सकता हम लोग, कभी है तो मैं बोला, और यह चीज हम लोग के लिए हो सकता है। मैं क्रम्बल, क्रम्बल मतलब होता है मिट्टी के टुकड़े में मिल जाना, जिसको कहते हैं मिट्टी में मिल जाना। जब हमको दफनाएगा तो क्या हमारा बॉडी क्या फुल रहेगा?
कई टुकड़े में होंगे, कई छोटा छोटा जीवाणु आएगा, हमारा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा और हम मिट्टी में मिल जाएंगे। तो करम्बल मतलब मिट्टी मिल जाना, ये भी कह सकते हैं मर जाना। तो जब हम मिट्टी मिल जाएंगे, अर्थात जब मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन मुझे याद रखेगा, हु विल रिमेंबर, कौन मुझे याद रखेगा। क्यों? केवल सुंदरता से याद रखने वाला नहीं, इसीलिए हमें कुछ ऐसा करके जाना होगा कि बाबू वो जन्मों जन्म तक एक मेमोरी बन जाए, लोगों के मस्तिष्क में घुस जाए, कतनो डिलीट मारे फॉर्मेट मारे वो निकलने वाला ना हो। कहता दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जैसा कि इस लेडी के साथ हो रहा है वेस्ट कंट्री में। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कवि? क्योंकि ये देख रहे हैं कि इसके बरखी के दिन, पुण्यतिथि के दिन जो इनका एपिटाफ है, वहां पर जो व्यक्ति फूल चढ़ा रहा है उनकी संख्या केवल कौन है? एक है, और वो कौन है? खुद कवि। अगर इनकी सुंदरता, चूंकि ये कवि के हिसाब से बहुत ज्यादा सुंदर औरत थी, पश्चिमी इंग्लैंड की सबसे सुंदर औरत थी, तो इसकी सुंदरता को लेकर बहुत सारे लोग आने चाहिए। आया क्या? तो कवि को लगा कि सब भूल गया होगा, तो इसीलिए ब्यूटी अर्थात सुंदरता पर किसी को गुमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। मिट्टी में मिलिएगा तो आपका सुंदरता साफ, वही लड़की देखिए एक दिन ऐसी हो जाएगी और फिर एक दिन इसी के अंदर में क्या हो जाएगा? ये था आपका सर एंड एपिटाफ। अब देखते हैं सर ऑब्जेक्टिव एंड एपिटाफ। पहला ऑब्जेक्टिव आपका है हु हैज कंपोज्ड द पोएम एंड एपिटाफ। कंफर्म है? वाल्टर डीला। क्लियर? एग्जाम में आएगा, बस ठोक देंगे, मोटा सा कलम रखेंगे और ठोक देंगे। अगला आएगा वाल्टर डीला मेयर वाज बॉर्न। वाल्टर डीला मेयर वाज बॉर्न, बॉर्न मतलब उनका जन्म हुआ था इन कहा? कार्लटन कैंट। क्लियर? इस बार ओमार सीट छेद होगा। अगला देखिए वाल्टर डीला कहां से आ जाता है? तुम्हें नहीं सदी वाल्टर डीला मेयर वाज बोर्न इन। वाल्टर डीला मेयर का जन्म कब हुआ? देख लीजिए 1800। किसी को कोई दिक्कत नहीं। वाल्टर डीला मेयर वाज फेमस। वाल्टर डीला मेयर किसके लिए फेमस थे? चिल्ड्रन पोएट के रूप में ये फेमस हो गए। क्यों? क्योंकि इनको चिल्ड्रन के बारे में, चिल्ड्रन की दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी। उन्हें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है उनसे वो परिचित थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। हमारा अगला है Which is the famous work of वाल्टर डीला मेयर। तो वाल्टर डीला मेयर द्वारा जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, फेमस वर्क, कृतियां जो प्रसिद्ध कृतियां, प्रसिद्ध रचना है क्या? सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन है सर, पीकॉक पाई ये भी है सर, और ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी दोनों। इसके अलावा एक और भी है द लिसनर। तीन याद रखना है, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई और द लिसनर। अगला देखिए द वर्ड एपिटाफ मीन्स। ये जो वर्ड एपिटाफ है इसका मीन्स मतलब क्या होता है? मतलब एपिटाफ का मतलब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन पिलर, एक यादगार पिलर। अ बर्ड एक पक्षी, इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम एक यादगार मकबरा। टॉम मतलब क्या होता है? मकबरा। तो इसका अर्थ क्या होता है? मकबरा। मकबरे है ना। अगला है द वर्ड करम्बल। करम्बल मीन्स, करम्बल मीन्स अभी बताते, करम्बल मतलब क्या होता है? मिट्टी में मिल जाना। कहेंगे हमारा अबू, हमारे पिताजी, हमारे वालिद साहब मिट्टी में मिल गए, मतलब क्या? ट्रैक्टर आया मिट्टी में मिला दिया? इसका मतलब वो क्या हो गए?
चलिए अगला देखिए कितना इजी, अंग्रेजी कुछ है नहीं बाबू, झुट्टो का अंग्रेजी तो आज जब घर जाओगे तो लगेगा कि बाबू अंग्रेजी से हल्का कुछ होता है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट, इन दिस पोएम इस कविता में, वाह, द पोएट कविता टॉक्स बातचीत करते अबाउट किसके बारे में, करते हैं किसके बारे में, ब्यूटीफुल लेडी, क्लियर है। हाँ आगे आइए, द लेडी, द लेडी, द लेडी मतलब वो औरत जो was loved by the poet, ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑब्जेक्टिव देखिए ठोक दिया कैसा, loved by the poet, वह लेडी जो पोइट द्वारा लव्ड किया जाता है अर्थात प्रेम किया जाता है, belonged to जो संबंधित है कहां से, ईस्ट कंट्री से, वेस्ट कंट्री से, नॉर्थ कंट्री से और नॉन, तो कौन सा कंट्री है, यानी कि कवि ही उनके पास क्यों गया, कवि ही उनके चबूतरा के पास क्यों गए, पूरा दुनिया के लोग क्यों नहीं गए या वेस्ट कंट्री के लोग क्यों नहीं गए, यहाँ ऑब्जेक्टिव में छिपा हुआ है कि कवि उनसे क्या करते थे, प्रेम करते थे। ऐसा चर्चा आपके कविता में है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना के ठोक देगा तो आप भी छेद कर दीजिएगा। अगला, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, द ब्यूटी, यहाँ ब्यूटी लिख दिया है, ये होगा सर ब्यूटी, ब्यूटी बाय, ब्यूटी ऑफ द लेडी, जो सुंदरता है लेडी का, उस औरत का, क्या था, वेनिस, समाप्त हो गया, इज नॉट गुड, अच्छा नहीं था, एडप्ट, और जरूरत था उसको अच्छा करने का, नॉन, तो क्या था, समाप्त हो गया। वेयर डज द लेडी लाई, जो लेडी थी, वेयर कहाँ, लाई मतलब लेटी हुई थी, कहाँ, दैट लेडी, वह लेडी लेटी हुई थी, कहाँ थी, एपिटैफ, कहाँ पर थी, एन एपिटैफ में, एक चबूतरे, सॉरी एक मकबरे में या समाधि स्थल में, चबूतरे ना कहिए समाधि स्थल कहे, चबूतरा मतलब तो पावामेंट होगा जिस पर बैठते हैं हम लोग। चलिए अगला है सर, द पोइट थिंक्स, कवि सोचते हैं कि हैज इज नॉट एवर लास्टिंग, हैज जो है इज नॉट नहीं है, एवर लास्टिंग मतलब हमेशा के लिए, अंत तक के लिए, ठीक है, कयामत तक के लिए जो नहीं है, अंत तक के लिए नहीं है, वो क्या है, क्या नहीं है, ब्यूटी। अगला है सर, वाल्टर डीला मेयर वाज, वाल्टर डीला मेयर वाज क्या थे, किस नाम से जाने जाते थे, अ पोइट, अ नॉवेलिस्ट, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑल देज किस नाम से जाने जाते थे, पोइट भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, इसका मतलब ये ऑल दोज। कहता वाल्टर डीला मेयर बिलोंग, वाल्टर डीला मेयर जो है वो बिलोंग करते थे सेंचुरी, डेथ सेंचुरी, किस शताब्दी के, वाल्टर डीला मेयर किस शताब्दी के, किस सदी के कवि थे, तो उनका जन्म कब हुआ था, 1873। यदि 1873 में जन्म हुआ है तो इसका मतलब ये 1800 से 1900 के बीच में जन्मा है, तो 1800 से 1900 के बीच, 1800 से 1900 के बीच की सदी को कौन सा सदी करेंगे, तो अगला सदी है 19वीं सदी, तो आपका आंसर होगा 19। कुछ है, हचा के मार दीजिएगा ऑब्जेक्टिव, कुछ भी नहीं है सर। कहता द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ मींस, पूछा हुआ क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम, चूंकि ये सॉन्ग है, क्या है, सॉन्ग, तो उनका जो टोन है, टोन मतलब कहने का लहजा, कहने का लहजा वो कैसा है, हैप्पी, खुशी भरा, कि एक लेडी थी उसके अंदर लेटी थी, ऐसा तो था नहीं, मेलनकोली उदास भरा, रोमांटिक हो सकता है, कभी को उससे प्रेम है तो रोमांटिक अंदाज में तुम मर गए तो क्या हुआ, ऐसा भी तो नहीं है, वो क्या था, उदासी भरा, बेचारा अंदर ही अंदर अवसादग्रस्त था। देखिए आपको बताते हैं मेलनकोली आ गया, द टर्म करम्बल यूज्ड इन द पोएम एंड एपिटाफ मींस, कहता जो करम्बल है, इस करम्बल जो शब्द को, इस टर्म को, इस पद को यूज किया गया है द पोएम, इन द पोएम, इस कविता में, एंड एपिटाफ में इसका मतलब क्या होता है, अभी अभी बताए थे क्या, डाई,
मरना। अगला है एन एपिटैफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल। एक एपिटाफ जो कविता है डील्स, इसमें बताया गया है किसके बारे में? अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी, बेबी, नॉन। क्या? लेडी। आपका ऑब्जेक्टिव हुआ समाप्त और आशा करते हैं कि एग्जाम में आप लोग ओआर शीट को शेयर कर दीजिए।